तो मेरी रिसेंट वीडियो टॉप 10 फाइटर्स इन एमसीयू एंड डीसीयू पे जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स आए थे वो था ये वाला, सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड वर्सेस थॉर में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और जो दोनों कंडीशंस दी है उन्हें सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि एमसीयू में इन दोनों पावर हाउसेस में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्क स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। तो देखो, थॉर की पावर्स का आप सबको एक अच्छा खासा आइडिया होगा, तो इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि इस नल्ले में ऐसा क्या है जो मैं इसे गॉड ऑफ थंडर से कंपेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली हम सब स्टार लॉर्ड के केस में एक इम्पोर्टेंट बात को नजरअंदाज कर देते हैं, वो है कि ये बंदा एक सेलेस्टियल का बेटा है जो कि उसे हाफ सेलेस्टियल बनाती है। और हम सबको पता है कि ईगो द सेलेस्टियल कितना पावरफुल था और सेम पावर सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड भी रखता है। स्टार लॉर्ड सेलेस्टियल पावर्स के बगैर एक एक्सपर्ट फाइटर, वेपन यूजर, एक्सपर्ट मार्क्समैन, मास्टर टैक्टिशियन, एक्सपर्ट थीफ, एक्सपर्ट पायलट है और उसके पास उसके वेपन्स है गैजेट्स जैसे कॉर्ड ब्लास्टर्स, एनर्जी बोलस, हेलमेट, जेट बूट्स, प्लाज्मा स्फीयर, ग्रेविटी माइंस, एयर जेट्स है जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सब एबिलिटीज और गैजेट्स स्टार लॉर्ड को थॉर से जिता नहीं सकती और सिर्फ सेलेस्टियल पावर्स के दम पे ही स्टार लॉर्ड थॉर के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। और इन सेलेस्टियल पावर्स में आती है मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, जिससे स्टार लॉर्ड फ्लाई कर सकता है, डिफरेंट वेपन्स बना सकता है और एक ह्यूज पैकमैन फिगर भी बनाया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के लास्ट बैटल में। एनर्जी मैनिपुलेशन, जिसे स्टार लॉर्ड एनर्जी को मैनिपुलेट करके सॉलिड कंस्ट्रक्ट्स बना सकता है और हमने देखा कि वो ईगो के साथ कैसे एनर्जी बोर्ड्स के साथ खेल रहा था। और इसके अलावा वो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिसे वो पावर स्टोन को अपने हाथ में ले पाया था। एक्चुअली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में जब स्टार लॉर्ड ने पावर स्टोन को हाथ में लिया था तो सब लोग परेशान हो गए थे कि भाई स्टार लॉर्ड ने इसकी पावर को कैसे कंट्रोल किया। तो उसका आंसर हमें मिला, स्टार लॉर्ड एक्चुअली एक सेलेस्टियल का बेटा है और सेलेस्टियल्स इजीली पावर स्टोन को हाथ में उठा सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार लॉर्ड के पास रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर, जिसे वो पावर स्टोन को होल्ड करने के बाद भी खुद को हील कर पाया था, इमॉर्टैलिटी। बट जब तक ईगो जिंदा है तब तक ही स्टार लॉर्ड इमॉर्टल है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड कितना पावरफुल है। सो लेट्स सी, क्या थॉर इस सेलेस्टियल गॉड को हरा सकता है या नहीं। तो क्वेश्चन में पूछे गए दो केसेस है। सबसे पहले हम पहला वाला केस डिस्कस करेंगे और दूसरे केस में हम इन दोनों को अपनी फुल पावर यानी इन दोनों को अपने प्राइम में लेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। और ये वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट सबसे पहले पार्ट 1 को डिस्कस कर लेते हैं कि सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड के पास कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है अपनी पावर्स को यूज करने का और थॉर के पास उसका कोई भी वेपन नहीं है। सो आई थिंक इस लेवल पे ये दोनों अच्छे खासे मतलब कंपैरेबल ही है। तो बात करें थॉर विदाउट वेपन की, तो रैग्नारोक में हमने देखा कि थॉर को एक्चुअली वेपन्स की जरूरत नहीं पड़ती और वो खुद गॉड ऑफ थंडर है और उसके पास ऑलमोस्ट उसकी सारी पावर्स रहती है एक्सेप्ट फ्लाई करने की। वहीं देखे स्टार लॉर्ड की तरफ, तो स्टार लॉर्ड विदाउट मच एक्सपीरियंस वाला वर्जन भी हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में देखने को मिला, जब ईगो स्टार लॉर्ड को सिखा रहा था और हमने देखा कि स्टार लॉर्ड बहुत मुश्किल से अपनी पावर्स को यूज कर पा रहा था और बहुत स्ट्रगल कर रहा था और इवन एट द एंड ऑफ मूवी वो अपनी पावर्स को फुली यूज करना नहीं सीख पाया था और स्टार लॉर्ड का बचपनापन उसकी यहाँ पर डिसएडवांटेज बन जाती है। और वहीं थॉर विदाउट स्टॉर्म ब्रेकर या कोई भी वेपन स्टिल पावरफुल है, बट स्टार लॉर्ड विदाउट एक्सपीरियंस अपने सेलेस्टियल पावर्स को कुछ खास यूज नहीं कर पाया। मे बी कर भी लेगा, बट हम यहाँ सिर्फ फैक्ट्स और मूवीज में जो हमें दिखाया गया है उसके बेसिस पे ही बात करेंगे। सो थॉर विदाउट एनी वेपन वर्सेस सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड विदाउट एनी एक्सपीरियंस में थॉर विनर होगा। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों अपनी फुल पावर्स पे होंगे तो वहाँ किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। और रियली ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड विद फुल एक्सपीरियंस वर्सेस प्राइम थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर। सो थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर से बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं, लाइक थैनोस को हराना, पूरे आर्मी शिप्स को डिस्ट्रॉय करना और बाइफ्रॉस्ट समन करना। और वहीं एक फुली पावर्ड सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड नेक्स्ट ही लेवल का
बीइंग बन जाता है, क्योंकि ये बंदा प्लेनेटरी लेवल पे मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। इसे थॉर की लाइटनिंग का इस पे कोई असर नहीं होने वाला। मैटर मैनिपुलेशन से स्टार लॉर्ड स्टॉर्म ब्रेकर के पीसेस कर सकता है या उसे किसी और चीज में ट्रांसम्यूट कर सकता है। और जैसा कि ईगो ने बताया है कि सेलेस्टियल गॉड से कम नहीं, तो डेफिनेटली स्टार लॉर्ड अपने सेलेस्टियल फॉर्म में एक गॉड बन जाता है। और ध्यान रहे एस्गार्डियंस को एमसीयू में गॉड्स नहीं कहा गया है, बट सेलेस्टियल्स के साथ गॉड वर्ड यूज किया गया है। सो इन नटशेल फुली पावर्ड सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड ऑलमोस्ट ईगो के जितना ही पावरफुल है। और थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर डेफिनेटली ईगो को तो नहीं हरा सकता, बट ये सारा वर्सेस बैटल मैंने सिर्फ एमसीयू के बेसिस पे किया है, मूवीज के बेसिस पे डिस्कस किया है और कॉमिक्स पे नहीं, क्योंकि कॉमिक्स वाला थॉर मूवी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सो फुल्ली पावर्ड सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड वर्सेस प्राइम थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर की फाइट का विनर सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड होगा। वैसे आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं भी देखूं कि आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, अब और एक गॉड रेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एमसीयू में, जो कि है इटर्नल्स। और इसी के चलते हमने एस्गार्डियंस वर्सेस इटर्नल्स पे एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे वीडियो देखने में, तो आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके एस्गार्डियंस वर्सेस इटर्नल्स का वीडियो एंजॉय कर सकते हो।